जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। विराट पर्व पंचमोध्याय। पांडवों का विराट नगर के समीप पहुंचकर श्मशान में एक शमी वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्र रखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर वे वीर पांडव तलवार बांधे, पीठ पर तुनीर कसे, गोहों के चमड़े से बने हुए अंगुलित्र यानी दास्ताने पहने पैदल चलते चलते यमुना नदी के समीप जा पहुंचे। इसके बाद वे यमुना के दक्षिण किनारे पर पैदल ही चलने लगे। उस समय उनके मन में यह अभिलाषा जाग उठी थी कि अब हम वनवास के कष्ट से मुक्त हो अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। उन सब ने धनुष ले रखे थे। वे महान धनुर्धर और महापराक्रमी वीर पर्वतों और वनों के दुर्गम प्रदेशों में डेरा डालते और हिंसक पशुओं को मारते हुए यात्रा कर रहे थे। आगे जाकर वे दशार्ण से उत्तर और पांचाल से दक्षिण एवं यक्रुल्लोम तथा शूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे। उन्होंने हाथों में धनुष धारण कर रखे थे। उनकी कमर में तलवारें बंधी थी। उनके शरीर मलिन एवं उदास थे। उन सब की दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी। किसी ने पूछने पर वे अपने को मत्स्य देश में निवास करने के इच्छुक बताते थे। इस वन से निकलकर मत्स्य राष्ट्र के जनपद में प्रवेश किया। जनपद में आने पर द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज देखिए, यहाँ अनेक प्रकार के खेत और उनमें पहुंचने के लिए बहुत सी पगडंडियां दिखाई देती है। जान पड़ता है विराट की राजधानी अभी दूर होगी। मुझे बड़ी थकावट हो रही है, अतः हम एक रात और यही रहे। युधिष्ठिर बोले, धनंजय तुम द्रौपदी को कंधे पर उठाकर ले चलो। इस वन से निकलकर अब हम लोग राजधानी में ही निवास करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तब गजराज के समान पराक्रमी अर्जुन ने तुरंत ही द्रौपदी को उठा लिया और नगर के निकट पहुंचकर उन्हें कंधे से उतारा। राजधानी के समीप पहुंचकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया हम अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखकर नगर में प्रवेश करें? तात, यदि अपने आयुधों के साथ हम नगर में प्रवेश करेंगे तो निस्संदेह यहाँ के निवासियों को उद्वेग यानी भय में डाल देंगे। तुम्हारा गांडीव धनुष तो बहुत बड़ा और भारी है। संसार के सब लोकों में उसकी प्रसिद्धि है।
ऐसी दशा में यदि हम अस्त्र शस्त्र लेकर नगर में चलेंगे तो यहाँ सब लोग हमें शीघ्र ही पहचान लेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि हम में से एक भी पहचान लिया गया तो हमें दोबारा 12 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा। यदि हम में से एक भी पहचान लिया गया तो हमें दोबारा 12 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसी ही प्रतिज्ञा कर रखी है। अर्जुन ने कहा, महाराज, श्मशान भूमि के समीप एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक है, इससे इस पर चढ़ना कठिन है। पांडवों, मेरा विश्वास है कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमें अपने अस्त्र शस्त्रों को यहाँ रखते समय देख सके। यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। विशेषतः यह दुर्गम श्मशान भूमि के निकट है, अतः यहाँ तक किसी के आने या वृक्ष पर चढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए इस क्षमी वृक्ष पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में चले। ऐसा करके हम यहाँ जैसा सुयोग होगा उसके अनुसार विचरण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन वहां अस्त्र शस्त्र को रखने के प्रयत्न में लग गए। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने जिस धनुष के द्वारा एकमात्र रथ का आश्रय ले संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों पर विजय पाई थी तथा अन्यान्य अनेक समृद्धशाली जनपदों पर विजय पताका फहराई थी, जिस धनुष ने दिव्य बल से संपन्न असुरों आदि की सेनाओं का संहार किया था, जिसकी टंकार ध्वनि बहुत दूर तक फैलती है, उस उदार तथा अत्यंत भयंकर गांडीव धनुष की प्रत्यंचा अर्जुन ने उतार डाली। परंतप वीर युधिष्ठिर ने जिसके द्वारा समुचे कुरुक्षेत्र की रक्षा की थी, उस धनुष की अक्षय डोरी को उन्होंने भी उतार दिया। भीमसेन ने जिसके द्वारा पांचाल वीरों पर विजय पाई थी, दिग्विजय के समय उन्होंने अकेले ही जिसकी सहायता से बहुत सारे शत्रुओं को परास्त किया था, वज्र के फटने और पर्वत के विदीर्ण होने के समान जिसका भयंकर टंकार सुनकर कितने ही शत्रु युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए तथा जिसके सहयोग से उन्होंने सिंधुराज जयद्रथ को परास्त किया था, अपने उसी धनुष की प्रत्यंचा भीमसेन ने भी उतार दी, जिनका मुख तांबे के समान लाल था, जो बहुत कम बोलते थे। उन महाबाहु माद्री नंदन नकुल ने दिग्विजय के समय जिस धनुष की सहायता से पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की थी, समुचे कुरुकुल में जिनके समान दूसरा कोई रूपवान न होने के कारण जिन्हें नकुल कहा जाता था, समूचे कुरुकुल में जिनके समान दूसरा कोई रूपवान न होने के कारण जिन्हें नकुल कहा जाता था, जो युद्ध में शत्रुओं को रुलाने वाले शूरवीर थे, उन वीरवर नकुल ने भी अपने पूर्वोक्त धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। शास्त्रानुकूल तथा उदार आचार विचार वाले शक्तिशाली वीर सहदेव ने भी जिसकी सहायता से दक्षिण दिशा को जीता था, उस धनुष की डोरी उतार दी। धनुषों के साथ साथ पांडवों ने बड़े बड़े एवं चमकीले खड्ग, बहुमूल्य तुनीर, छुरे के समान तीखी धार वाले क्षुरधार और विपाठ नाम के बाण भी रख दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल का आज्ञा दी, वीर, तुम इस शमी पर चढ़कर ये धनुष आदि अस्त्र शस्त्र रख दो। तब नकुल ने उस वृक्ष पर चढ़कर उसके खोखलों में वे धनुष आदि आयुध स्वयं अपने हाथ से रखे। उसके जो खोखले थे वे नकुल को दिव्य रूप जान पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा वहां मेघ तिरछी वृष्टि करता है उस खोखले में, जिससे खोखले में पानी नहीं पड़ता। उन्हीं में उन आयुधों को रखकर मजबूत रस्सियों से उन्हें अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मृतक का शव लाकर उस वृक्ष की शाखा में बांध दिया।
उसे बांधने का उद्देश्य यह था कि इसकी दुर्गंध नाक में पड़ते ही लोग समझ लेंगे कि इसमें सड़ी हुई लाश बंधी हुई है, अतः दूर से ही वे इस शमी वृक्ष को त्याग देंगे। परंतु शमी वृक्ष पर शव बांधकर उस वन में गाय चराने वाले ग्वालों और भेड़ पालने वाले गडरियों से शव बांधने का कारण बताते हुए इस प्रकार कहते थे, इस यह 180 वर्ष की हमारी माता है। शव जो बांधा है वो बता रहे लगा वालों को वहां पे, यह 180 वर्ष की हमारी माता है, हमारे कुल का यह धर्म है, इसलिए ऐसा किया है, हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आए हैं। इस प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले वे कुंती पुत्र नगर के निकट आ पहुंचे। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आए। इसका विश्लेषण नीचे दिया है। पांडव लोग शव बंधी हुई शाखा की ओर अंगुली से संकेत करके कहते हैं कि यह हमारी माता है। वे अपने आयुधों की रक्षा करने के कारण शमी को ही अपनी माता मानते थे और उसी की ओर उनका वास्तविक संकेत था। शव बंधन के व्याज से वे अस्त्र संरक्षण को ही पूर्वजों द्वारा आचरित कुल धर्म घोषित करते थे। तब युधिष्ठिर ने क्रमशः पांचों भाइयों के जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्रथ ये गुप्त नाम रखे। जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्रथ। तत्पश्चात उन्होंने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के लिए मत्स्य राष्ट्र के उस विशाल नगर में प्रवेश किया। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि पुरप्रवेशे अस्त्र संस्थापने पंचमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। युधिष्ठिर द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति और देवी का प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें वर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विराट के रमणीय नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने मन ही मन त्रिभुवन की अधीश्वरी दुर्गा देवी का इस प्रकार स्तवन किया। जो यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई है, माया जो हमने भागवत में देखा, जो यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई है, जो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, नंद गोप के कुल में जिसने अवतार लिया है, जो सबका मंगल करने वाली तथा कुल को बढ़ाने वाली है, जो कंस को भयभीत करने वाली और असुरों का संहार करने वाली है। कंस के द्वारा पत्थर की शिला पर पटकी जाने पर जो आकाश में उड़ गई थी, जिसके अंग दिव्य गंधमाला एवं आभूषणों से विभूषित है, जिसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है, जो हाथों में ढाल और तलवार धारण करती है, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की भगिनी उस दुर्गा देवी का मैं चिंतन करता हूँ। पृथ्वी का भार उतारने वाली पुण्यमयी देवी, तुम सदा सबका कल्याण करने वाली हो। जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उन्हें पाप और उसके फलस्वरूप होने वाले दुख से उबार लेती हो। जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उन्हें पाप और उसके फलस्वरूप होने वाले दुख से उबार लेती हो। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुरुष कीचड़ में फंसी हुई दुर्बल गाय का उद्धार कर देता है। तत्पश्चात भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने देवी के दर्शन की अभिलाषा रखकर नाना प्रकार के स्तुतिपरक नामों द्वारा उन्हें संबोधित करके उनकी स्तुति प्रारंभ की। देवी की इच्छानुसार उत्तम वर देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। सच्चिदानंदमय कृष्णे, तुम कुमारी और ब्रह्मचारिणी हो। तुम्हारी अंग कांति प्रभातकालीन सूर्य के सदृश लाल है। तुम्हारा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के भांति आह्लाद प्रदान करने वाला है। तुम चारों भुजाओं से सुशोभित विष्णु रूपा और चारों मुखों से अलंकृत ब्रह्म स्वरूपा हो। तुम्हारे नितंब और उरोज पीन है।
तुमने मोर पंख का कंगन धारण किया है तथा केयूर और अंगद पहन रखे हैं। देवी, भगवान नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी के समान तुम्हारी शोभा हो रही है। आकाश में विचरने वाली देवी, तुम्हारा स्वरूप और ब्रह्मचर्य परम उज्जवल है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की छवि के समान तुम्हारी श्याम कांति है, इसलिए तुम कृष्णा कहलाती हो। तुम्हारा मुख संकर्षण के समान है। तुम वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली ऊपर उठी हुई दो विशाल भुजाओं को इंद्र की ध्वजा के समान धारण करती हो। तुम्हारे तीसरे हाथ में पात्र, चौथे में कमल, पांचवें में घंटा सुशोभित है, छठे हाथ में पाश, सातवें में धनुष तथा आठवें में महान चक्र शोभा पाता है। ये ही तुम्हारे नाना प्रकार के आयुध है। इसी पृथ्वी पर स्त्री का जो विशुद्ध स्वरूप है वह तुम ही हो। कुंडल मंडित कर्ण युगल तुम्हारे मुखमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। देवी, तुम चंद्रमा से होड़ लेने वाले मुख से सुशोभित होती हो। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट है, बंधे हुए केशों की वेणी साप की आकृति के समान कुछ और ही शोभा दे रही है। यहाँ कमर में बंधी हुई सुंदर करधनी के द्वारा तुम्हारी ऐसी शोभा हो रही है मानो नाग से लपेटा हुआ मंदराचल हो। तुम्हारी मयूर पिच्छा से चिन्हित ध्वजा आकाश में ऊंची फहरा रही है, उससे तुम्हारी शोभा और बढ़ गई है। तुमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके तीनों लोकों को पवित्र कर दिया है। देवी, इसलिए संपूर्ण देवता तुम्हारी स्तुति और पूजा भी करते हैं। तीनों लोकों की रक्षा के लिए महिषासुर का नाश करने वाली देवेश्वरी, मुझ पर प्रसन्न होकर दया करो, मेरे लिए कल्याणमयी हो जाओ। तुम जया और विजया हो, तुम ही संग्राम में विजय देने वाली हो, अतः मुझे भी विजय दो। इस समय तुम मेरे लिए वरदायिनी हो जाओ। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर तुम्हारा सनातन निवास स्थान है। काली, ये वही मैंने परसों कहा था, शायद भागवत में था। काशी के पास 150 किलोमीटर दूर मिर्जापुर नाम का एक गांव है, उस वहां पे ये विंध्यवासिनी नाम से ये जो माया, ये जो देवी है, वो वहां पे स्थित है। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर तुम्हारा सनातन निवास स्थान है। काली, काली, महाकाली, तुम खड्ग और खटवांग धारण करने वाली हो। जो प्राणी तुम्हारा अनुसरण करते हैं उन्हें तुम मनोवांछित वर देती हो। इच्छा अनुसार विचरने वाली देवी, जो मनुष्य अपने ऊपर आए हुए संकट का भार उतारने के लिए तुम्हारा स्मरण करते हैं, जो मनुष्य अपने ऊपर आए हुए संकट का भार उतारने के लिए तुम्हारा स्मरण करते हैं तथा जो मानव प्रतिदिन प्रातःकाल तुम्हें प्रणाम करते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी पर पुत्र अथवा धन धान्य आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्गे, तुम दुस्सह दुख से उद्धार करती हो, इसलिए लोगों के द्वारा दुर्गा कही जाती हो। जो दुर्गम वन में कष्ट पा रहे हो, महासागर में डूब रहे हो अथवा लुटेरों के वश में पड़ गए हो, उन सब मनुष्यों के लिए तुम ही परम गति हो। तुम ही उन्हें संकट से मुक्त कर सकती हो। महादेवी, पानी में तैरते समय, दुर्गम मार्ग में चलते समय, जंगलों में भटक जाने पर जो तुम्हारा स्मरण करते हैं वे मनुष्य क्लेश नहीं पाते। तुम ही कीर्ति, श्री, धृति, सिद्धि, लज्जा, विद्या, संतति, मति, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा, ज्योत्सना, कांति, क्षमा और दया हो। तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, मोह, पुत्रनाश और धननाश का संकट, व्याधि, मृत्यु और संपूर्ण भय नष्ट कर देती हो। मैं भी राज्य से भ्रष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी देवेश्वरी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ, मेरी रक्षा करो। सत्य, तुम्हारे लिए वस्तुतः सत्य स्वरूपा, हमारे लिए वस्तुतः सत्य स्वरूपा बनो। अपनी महिमा को सत्य करके दिखाओ।
शरणागतों की रक्षा करने वाली भक्त वत्सले दुर्गे मुझे शरण दो। युधिष्ठिर कह रहे। इस प्रकार स्तुति करने पर देवी दुर्गा ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को प्रत्यक्ष दर्शन दिया तथा राजा के पास आकर यह बात कही। देवी बोली, महाबाहु राजा युधिष्ठिर, मेरी बात सुनो। समर्थ राजन, शीघ्र ही तुम्हें संग्राम में विजय प्राप्त होगी। मेरे प्रसाद से कौरव सेना को जीत कर उसका संहार करके तुम निष्कंटक राज्य करोगे और पुनः इस पृथ्वी का सुख भोगोगे। राजन, तुम्हें भाइयों सहित पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हें सुख और आरोग्य सुलभ होगा। लोक में जो मनुष्य मेरा कीर्तन और स्तवन करेंगे वे पाप रहित होंगे। लोक में जो मनुष्य मेरा कीर्तन और स्तवन करेंगे वो पाप रहित होंगे और मैं संतुष्ट होकर उन्हें राज्य, बड़ी आयु, निरोग शरीर और पुत्र प्रदान करूंगी। राजन, जैसे तुमने मेरा स्मरण किया है उसी प्रकार जो लोग परदेश में रहते समय नगर में, युद्ध में, शत्रुओं द्वारा संकट प्राप्त होने पर घने जंगलों में, दुर्गम मार्ग में, समुद्र में तथा गहन पर्वत पर भी मेरा स्मरण करेंगे, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ न होगा। पांडवों, जो इस उत्तम स्तोत्र को भक्ति भाव से सुनेगा या पढ़ेगा उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो इस उत्तम स्तोत्र को भक्तिभाव से सुनेगा या पढ़ेगा उसके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मेरे कृपा प्रसाद से विराट नगर में रहते समय तुम सब लोगों को कौरव गण अथवा उसके नगर के निवासी मनुष्य नहीं पहचान सकेंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा पांडवों की रक्षा का भार ले वही अंतर्धान हो गई। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि दुर्गास्तवे षष्ठोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का राज्यसभा में जाकर विराट से मिलना और वहां आदर पूर्वक निवास पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडवों ने परम पवित्र कल्याणमयी मंगल स्वरूपा त्रिभुवन कमनीया गंगा में जिसके जल का महर्षि और गंधर्वगण सदा सेवन करते हैं उतर कर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अग्निहोत्र, जप और मंगल पाठ करके धर्मराज के दिए हुए वरदान का चिंतन करते हुए पूर्व दिशा की ओर चले और हाथ जोड़कर धीरे धीरे धर्मराज का स्मरण करने लगे। युधिष्ठिर बोले, मेरे पिता प्रजापति धर्म वरदायक देवता है। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर मुझे वर दिया है। मैंने प्यास से पीड़ित हो जल की इच्छा से अपने भाइयों को भेजा था। मेरी प्रेरणा से ही वे एक सरोवर में उतरे, परंतु उस वन में श्रेष्ठ यक्ष के रूप में आए हुए उन धर्मराज ने मेरे भाइयों को उसी प्रकार धाराशायी कर दिया जैसे वज्रधारी इंद्र महान संग्राम में दानवों को मार गिराते हैं। तब मैंने वहां जाकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे उन वरदायक गुरु रूप पिता को संतुष्ट किया। उस समय प्रसन्न हो भगवान धर्म ने बड़े स्नेह से मुझे हृदय से लगाया और वर देने के लिए उद्यत हो मुझसे कहा, पांडुनंदन, तुम जो कुछ चाहते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें वर देने के लिए आकाश में खड़ा हूँ, मेरी ओर देखो। तब मैंने यक्ष प्रश्न के वक्त की बात बता रहे। तब मैंने अपने वरदायक पिता भगवान धर्मराज से कहा, प्रभु, मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे। ये मेरे छोटे भाई जीवित हो जाए और पहले जैसा रूप युवावस्था एवं बल प्राप्त कर ले। हम लोग इच्छानुसार क्षमा और हम लोगों में इच्छानुसार क्षमा और कीर्ति हो और
हम अपने सत्य व्रत को पूर्ण कर ले, यही वर हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया वैसे ही वर उन्होंने दिया। देवेश्वर, धर्म ने जैसा कहा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वैशंपायन जी कहते, राजन, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर उस समय धर्म का ही बार बार चिंतन करने लगे। तब धर्मदेव के प्रसाद से उन्होंने तत्काल अपने अभिष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वे कमंडलू और पगड़ी धारण किए त्रिदंडधारी तरुण ब्राह्मण बन गए। उनके शरीर पर मंजीठ के रंग के सुंदर लाल लाल वस्त्र शोभा पाने लगे तथा मस्तक पर शिखा दिखाई देने लगी। वे हाथ में कुश लिए अद्भुत रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। राजन, इसी प्रकार उत्तम धर्म के श्रेष्ठ फल की अभिलाषा रखने वाले उन सभी धर्मचारी महात्मा पांडवों को क्षण भर में उनके अभीष्ट वेश के अनुरूप वस्त्र, आभूषण, माला आदि वस्तुएं प्राप्त हो गई। तदनंतर वैदूर्य के समान हरी, स्वर्ण के समान पीली तथा लाल और काली चौसर की गोटियों सहित पासों को कपड़े में बांधकर बगल में दबाए हुए राजा युधिष्ठिर सबसे पहले राजा के दरबार में गए। उस समय राजा विराट सभा में बैठे थे। वे बड़े यशस्वी और मत्स्य राष्ट्र के अधिपति थे। राजा युधिष्ठिर भी महान यशस्वी, कौरव वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले तथा महानुभाव, अत्यंत प्रभावशाली थे। सब राजे महाराजे उनका सत्कार करते थे। तीखे विष वाले सर्प की भांति वे दुर्धर्ष थे। बल और रूप की दृष्टि से मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ और महान थे। अपने अपूर्व रूप के कारण वे देवता के समान जान पड़ते थे। महामेघमालाओं से आवृत सूर्य तथा राख में छुपी हुई अग्नि के समान उनका तेजस्वी रूप वेशभूषा से आच्छादित था। वे बड़े पराक्रमी थे। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था। बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति शोभायमान महानुभाव पांडुनंदन को आते देख राजा विराट की दृष्टि सहसा उनकी ओर आकृष्ट हो गई। निकट आने पर शीघ्र ही उन्होंने बड़े गौर से उनकी ओर देखा। मंत्री, ब्राह्मण, सूत, मागध आदि वैश्यगण तथा अन्य जो कोई भी सभासद उनके दाएं बाएं सब ओर बैठे थे, उन सब से राजा ने पूछा, ये कौन है जो पहले पहल यहाँ पधारे हैं? ये तो किसी राजा की भांति मेरी सभा को निहार रहे हैं। इनका वेश तो ब्राह्मण सा है, किंतु ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये नरश्रेष्ठ तो कहीं के भूपति ही होंगे। ऐसा विचार मन में उठ रहा है, परंतु इनके साथ दास, रथ, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी ये निकट से इंद्र के समान सुशोभित हो रहे हैं। इनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनसे यह सूचित होता है कि ये मूर्धाभिषिक्त सम्राट है। मेरे मन में तो यही बात आती है। जैसे मतवाला हाथी बेखटके किसी कमलिनी के पास जाता हो, उसी प्रकार ये बिना किसी संकोच के व्यथा रहित होकर मेरी सभा में आ रहे हैं। इस प्रकार तर्क वितर्क में पड़े हुए राजा विराट के पास आकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपको विदित हो मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है, अतः मैं आपके यहाँ जीवन निर्वाह के लिए आया हूँ। मैं यहाँ आपके समीप रहना चाहता हूँ। प्रभु, जैसी आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार सब कार्य करते हुए मैं यहाँ रहूंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। तदनंतर उन्होंने राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को सादर ग्रहण किया। ग्रहण करके राजा विराट ने प्रसन्न मन से उनसे इस प्रकार कहा, तात, मैं प्रेम पूर्वक आपसे पूछता हूँ, आप इस समय किस राजा के राज्य से यहाँ आए हैं? अपने गोत्र और नाम भी ठीक ठीक बताइए। साथ ही यह भी कहे कि आपने किस विद्या या कला में कुशलता प्राप्त की है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज विराट, मैं वैयाघ्रपद गोत्र में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हूँ।
लोगों में कंक नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। वे मुझे अपना सखा मानते थे। मैं चौसर खेलने वालों के बीच पासे फेंकने की कला में कुशल हूँ। विराट बोले, ब्राह्मण, मैं आपको वर देता हूँ, आप जो चाहे मांग ले। समूचे मत्स्य देश पर शासन करे। मैं आपके वश में हूँ, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में निपुण चतुर चालाक मनुष्य मुझे सदा प्रिय है। देवोपम ब्राह्मण, आप तो राज्य पाने के योग्य है। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्यराज, मुझे किसी हीन वर्ण के मनुष्य से विवाद न करना पड़े, यह मैं पहला वर मांगता हूँ। मुझे किसी हीन वर्ण के मनुष्य से विवाद न करना पड़े, यह मैं पहला वर मांगता हूँ। तथा मुझसे पराजित होने वाला कोई भी मनुष्य हारे हुए धन को अपने पास न रखे, मुझे दे दे। आपकी कृपा से यह दूसरा वर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। विराट बोले, ब्राह्मण, यदि कोई ब्राह्मणेतर मनुष्य आपका अप्रिय करेगा तो उसे मैं निश्चय ही प्राण दंड दूंगा। यदि ब्राह्मणों ने आपका अपराध किया तो उन्हें देश से निकाल दूंगा। युधिष्ठिर से ऐसा कहकर राजा विराट अन्य सभासदों से बोले, मेरे राज्य में निवास करने वाले और इस सभा में आए हुए लोगों, मेरी बात सुनो। जैसे मैं इस मत्स्य देश का स्वामी हूँ, वैसे ही ये कंक भी है। फिर वे युधिष्ठिर से बोले, कंक, आज से आप मेरे सखा है। जैसे सवारी में मैं चलता हूँ, वैसे ही आपको भी मिलेगी। पहनने के वस्त्र और भोजन पान आदि का प्रबंध भी आपके लिए पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राज्य, कोष, उद्यान और सेना आदि तथा भीतर के धनदारा आदि की भी देखभाल आप ही करें। मेरे आदेश से आपके लिए राजमहल का द्वार सदा खुला रहेगा। आपसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। जो लोग जीविका के अभाव में कष्ट पा रहे हो और अनुवाद के लिए अर्थात पहले के स्थायी तौर पर दिए हुए खेत और बगीचे आदि को पुनः उपयोग में लाने के निमित्त नूतन राजाज्ञा प्राप्त करने के लिए आपके पास आवे, उनके अनुरोध पूर्ण वचन से आप सदा उनकी प्रार्थना मुझे सुना सकते हैं। विश्वास रखिए, आपके कथनानुसार उन याचकों को मैं सब कुछ दूंगा, इसमें संशय नहीं है। आपको मेरे पास आने या कुछ कहने में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर तथा मत्स्य नरेश की प्रथम भेंट हुई। जैसे भगवान विष्णु का वज्रधारी इंद्र से मिलन हुआ हो, उसी प्रकार विराट नरेश का राजा युधिष्ठिर के साथ समागम हुआ। युधिष्ठिर के स्वरूप का दर्शन बहुत प्रिय लगा। जब वे आसन पर बैठ गए तब राजा विराट उन्हें एकटक निहारने लगे। उनके दर्शन से ही वे तृप्त नहीं होते थे। जैसे इंद्र अपने कांति से स्वर्ग की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर उस सभा को प्रकाशित कर रहे थे। धीर स्वभाव वाले नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर उस समय राजा विराट के साथ इस प्रकार अच्छे ढंग से मिलकर और उनके द्वारा परम आदर सत्कार पाकर वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनका वह चरित्र किसी को भी मालूम नहीं हुआ। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि युधिष्ठिर प्रवेशो नाम सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः। भीमसेन का राजा विराट की सभा में प्रवेश और राजा के द्वारा आश्वासन पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्वितीय पांडव भयंकर बलशाली भीमसेन सिंह की सी मस्त चाल से चलते हुए राजा के दरबार में आए। वे अपने सहज तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में मथानी, करछी और शाक काटने के लिए एक काले रंग का तीखी धार वाला छुरा ले रखा था। उनका वह छुरा टूटा फूटा न था
और न उसके ऊपर कोई आवरण था। वे यद्यपि रसोइये के वेश में थे, तो भी अपने उत्कृष्ट तेज से इस लोक को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव की भांति सुशोभित हो रहे थे। उनके वस्त्र काले थे और उनका शरीर पर्वतराज मेरु के समान सुदृढ़ था। वे मत्स्यराज विराट के समीप आकर खड़े हो गए। अपने पास आए हुए भीमसेन को देखकर उन्हें प्रसन्न करते हुए राजा विराट मत्स्य जनपद के निवासी समागत सभासदों से बोले, सिंह के समान ऊंचे कंधों वाला और मनुष्यों में श्रेष्ठ यह जो अत्यंत रूपवान युवक दिखाई दे रहा है कौन है? आज से पहले कभी इसका दर्शन नहीं हुआ है। यह वीर पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी है। मैं बहुत सोच विचार कर कर भी इसके विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ आने में इस श्रेष्ठ पुरुष का आंतरिक अभिप्राय क्या है, इस पर भी मैंने बहुत तर्क वितर्क किया है, परंतु किसी वास्तविक परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। इसे देखकर ही मैं सोचने लगा हूँ, यह गंधर्व राज है या देवराज इंद्र? मेरे दृष्टि के सामने खड़ा हुआ यह युवक कौन है? इसका पता लगाओ और यह जो कुछ पाना चाहता हो वह सब इसे मिल जाना चाहिए। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। राजा विराट के पूर्वोक्त आदेश से प्रेरित होकर दरबारी लोग शीघ्रता पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई कुंती पुत्र भीमसेन के समीप गए तथा राजा ने जैसे कहा था उसी प्रकार उनका परिचय पूछा। तब महामना पांडुनंदन भीम विराट के अत्यंत निकट जाकर दीनता रहित वाणी में बोले, नरेंद्र, मैं रसोइया हूँ। मेरा नाम बल्लव है। मैं बहुत उत्तम व्यंजन बनाता हूँ। आप मुझे अपने यहाँ इस कार्य के लिए रख लीजिए। विराट बोले, बल्लव, तुम रसोई हो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी दिखाई देते हो। अपने अद्भुत रूप, दिव्य शोभा और महान पराक्रम से तुम मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा प्रतीत होते हो। भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं रसोई बनाने वाला आपका सेवक हूँ। मैं भांति भांति के व्यंजन बनाना जानता हूँ, जिनका बनाना केवल मुझे ही ज्ञात है। मेरे बनाए हुए व्यंजन उत्तम श्रेणी के होते हैं। राजन, पहले महाराज युधिष्ठिर ने भी इन सब प्रकार के व्यंजनों का आस्वादन किया है। इसके सिवा शारीरिक बल में भी मेरी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भूपाल, मैं सदा कुश्ती लड़ने वाला पहलवान हूँ। हाथियों और सिंहों से भी भिड़ जाता हूँ। अनघ, मैं सदा आपको प्रिय लगने वाला कार्य करूंगा। विराट विराट बोले, बल्लव, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। तुम अपने को भोजन कुशल बताते हो तो मेरी पाकशाला में रहकर वही करो, किंतु मैं यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं समझता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी का शासन करने योग्य हो। तथापि जैसी तुम्हारी रुचि है मैंने वैसा किया है। तुम मेरी पाकशाला में अग्रणी होकर रहो। जो लोग वहां पहले से नियुक्त है, मैंने तुम्हें उन सब का स्वामी बनाया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार भीमसेन पाकशाला में नियुक्त हो राजा विराट के अत्यंत प्रिय व्यक्ति होकर रहने लगे। इस राज्य के किसी भी मनुष्य ने उनका रहस्य नहीं जाना और न उस पाकशाला के कोई सेवक भी उन्हें पहचान सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि भीम प्रवेशे अष्टमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। द्रौपदी का सैरंध्री के वेश में विराट के रनिवास में जाकर रानी सुदेशना से वार्तालाप करना और वहां निवास पाना।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पवित्र मंद मुस्कान और कजरारे नेत्रों वाली द्रौपदी ने अपने सुंदर, महीन, कोमल और बड़े-बड़े काले एवं घुंघराले केशों की चोटी गुथकर उन मृदुल अलकों को दाहिने भाग में छिपा दिया और एक अत्यंत मलिन वस्त्र धारण करके सैरंध्री का वेश बनाए वह दीन दुखियों की भांति नगर में विचरने लगी। उसे इधर उधर भटकती देख बहुत सी स्त्रियां और पुरुष उसके पास दौड़े आए तथा पूछने लगे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र, उनके इस प्रकार पूछने पर द्रौपदी ने उनसे कहा, मैं सैरंध्री हूँ। जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसी के यहाँ मैं सैरंध्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसलिए यहाँ आई हूँ। उसके रूप, वेश और मधुर वाणी से किसी को यह विश्वास नहीं हुआ कि यह दासी है और अन्न वस्त्र के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। सैरंध्री किसे कहते हैं वह स्वयं द्रौपदी ने इसके पूर्व तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है। इतने में ही राजा विराट की अत्यंत प्यारी भार्या कैकेयी राजकुमारी सुदेशना ने, जो अपने महल पर खड़ी हुई नगर की शोभा निहार रही थी, वहीं से द्रुपद कुमारी को देखा। वह एक वस्त्र धारण किए थी एवं अनाथा सी जान पड़ती थी। ऐसे दिव्य रूप वाली तरुणी को इस अवस्था में देखकर रानी ने उसे अपने पास बुला लिया और पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र, तब द्रौपदी ने रानी सुदेशना से कहा, मैं सैरंध्री हूँ। जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसके यहाँ रहकर मैं सैरंध्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसलिए यहाँ आई हूँ। सुदेशना ने कहा, भामिनी, तुम जैसा कह रही हो उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे जैसी रूपवती स्त्रियां सैरंध्री यानी दासी नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत सी दासियों और नाना प्रकार के बहुतेरे दासों को आज्ञा देने वाली रानी जैसी जान पड़ती हो। तुम्हारे कुल्फ ऊंचे नहीं है, दोनों जांघें परस्पर सटी हुई है, तुम्हारी नाभि, वाणी और बुद्धि तीनों में गंभीरता है। नाक, कान, आंख, स्तन, नख और घाटी, इन 6 अंगों में ऊंचाई है। हाथों और पैरों के तलवे, आंख के कोने, ओठ, जिह्वा और नख, इन 5 अंगों में स्वाभाविक लालिमा है। हंसों की भांति मधुर एवं गदगद वाणी है। तुम्हारे केश काले और चिकने हैं, स्तन बहुत सुंदर है, अंग कांति श्याम है, नितंब और उरोज पीन है। ऊपर कही हुई प्रत्येक विशेषता से तुम संपन्न हो। काश्मीर देश के घोड़ी के समान तुम में अनेक शुभ लक्षण हैं। तुम्हारे नेत्रों की पलकें काली और तिरछी है, ओष्ठ पके हुए बिंब फल के समान लाल है, कमर पतली है, गर्दन शंख की शोभा को छीन लेती है, नसें मांस से ढकी हुई है तथा मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। तुम रूप में उन्हीं लक्ष्मी के समान हो जिनके नेत्र शरद ऋतु के विकसित कमल दल के समान विशाल है, जिनके अंगों से शरतकालीन कमल की सी सुगंध फैलती रहती है तथा जो शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती है। कल्याणी, बताओ तुम वास्तव में कौन हो? दासी तो तुम किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तुम यक्षी हो या देवी, गंधर्व कन्या हो या अप्सरा, देव कन्या हो या नाग कन्या, अथवा इस नगर की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो। विद्याधरी, किन्नरी या साक्षात चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी तो नहीं हो। तुम अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरिका अथवा मालिनी नाम की अप्सरा तो नहीं हो। क्या तुम इंद्राणी, वारुणी देवी, विश्वकर्मा की पत्नी अथवा प्रजापति ब्रह्मा की शक्ति सावित्री हो? शुभे, देवताओं के यहाँ जो प्रसिद्ध देवियां हैं उनमें से तुम कौन हो? द्रौपदी बोली, रानी जी, मैं न तो देवी हूँ, न गंधर्वी, न असुर पत्नी हूँ, न राक्षसी। मैं तो सेवा करने वाली सैरंध्री हूँ। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। मैं केशों का श्रृंगार करना जानती हूँ तथा उबटन या अंगराग बहुत अच्छा पीस लेती हूँ।
सुबह मैं मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र हार भी गूंथ सकती हूँ। पहले मैं श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा तथा कुरुकुल की एकमात्र सुंदरी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। मैं भिन्न भिन्न स्थानों में सेवा करके उत्तम भोजन पाती हुई विचरती हूँ। मुझे जितने वस्त्र मिल जाते हैं उतने उतने में ही मैं प्रसन्न रहती हूँ। स्वयं देवी द्रौपदी ने मेरा नाम मालिनी रख दिया है। देवी सुदेश ने आज वही मैं सैरंध्री आपके महल में आई हूँ। सुदेशना ने कहा, सुंदरी, यदि मेरे मन में संदेह न होता तो मैं तुम्हें अपने सिर माथे रख लेती। यदि राजा तुम्हें चाहने लगे, संपूर्ण चित्त से तुम पर आसक्त न हो जाए, तो तुम्हें रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस राजकुल में जितनी स्त्रियां हैं तथा मेरे महल में भी जो ये सुंदरियां है, वे सब एकटक तुम्हारी ओर निहार रही है। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जो जिसे तुम मोहित न कर सको। देखो, मेरे भवन में ये जो वृक्ष खड़े हैं, वे भी तुम्हें देखने के लिए मानो झुके से पड़ते हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जिसे तुम मोहित न कर लो। सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंग सुंदर है। राजा विराट तुम्हारा यह दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम्ही में आसक्त हो जाएंगे। निर्दोष अंगों तथा चंचल एवं विशाल नेत्रों वाली सैरंध्री, जिस पुरुष की ओर तुम ध्यान से देख लोगी, वही काम के अधीन हो जाएगा। शुभांगी, चारुहासिनी, इस प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन तुम्हें देखेगा, वह भी कामदेव के वशीभूत हो जाएगा। जैसे कोई मूर्ख मनुष्य आत्महत्या के लिए गिरने के उद्देश्य से वृक्षों पर चढ़े, और इसी प्रकार राजमहल में या अपने घर में तुम्हें रखना मेरे लिए अनिष्टकारी हो सकता है। जैसे केकड़े की मादा अपने मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तुम्हें इस घर में ठहराना मैं अपने लिए मरण के तुल्य मानती हूँ। द्रौपदी बोली, भामिनी, मुझे राजा विराट या दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं पा सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति है। वे सब किसी महान शक्तिशाली गंधर्व राज के पुत्र है। वे मेरी प्रतिदिन रक्षा करते हैं तथा मैं स्वयं भी दुर्धर्ष हूँ। यहाँ गंधर्व राज कहने का गूढ़ अभिप्राय यह है कि ये गंधर्व तुल्य राजा पांडु के पुत्र है, जो मुझे झूठा अन्न नहीं देता और मुझसे अपने पैर नहीं धुलवाता। उसके उस व्यवहार से मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। जो मुझे झूठा अन्न नहीं देता है और जो मुझसे पैर नहीं धुलवाता, उसके उस व्यवहार से मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते। परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृत स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसको उसी रात में परलोक वास हो जाता है। अतः कल्याणी, मुझे कोई भी सतीत्व से विचलित नहीं कर सकता। यद्यपि मेरे पति गंधर्वगण इस समय दुख में पड़े हैं, तथापि वे बड़े बलवान हैं और गुप्त रूप से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। सुदेशना ने कहा, आनंददायिनी सुंदरी, यदि तुम्हारा शील स्वभाव ऐसा है तो मैं जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें अवश्य अपने घर में ठहराऊंगी। तुम्हें किसी प्रकार पैर या झूठन नहीं छूने पड़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी उस नगर में रहने लगी। जन्मेजय, वहां दूसरा कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय न पा सका। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि द्रौपदी प्रवेशे नवमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 10मोऽध्यायः। सहदेव का राजा विराट के साथ वार्तालाप
और गौओं की देखभाल के लिए उनकी नियुक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर सहदेव भी ग्वालों का परम उत्तम वेश बनाकर उन्हीं की भाषा में बोलते हुए राजा विराट के यहाँ गए। राजभवन के पास ही गौशाला थी। वहां पहुंचकर वे बड़े वहां पहुंचकर वे खड़े हो गए। राजा उन्हें दूर से ही देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उनके पास कुछ लोगों को भेजा। अपने सेवकों सेवकों के बुलाने पर उनके साथ दिव्य कांति से सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेव को राजसभा की ओर आते देख राजा विराट स्वयं उठकर उनके पास चले गए और कुरुकुल को आनंद देने वाले सहदेव से पूछने लगे, वृषप्रवर, तुम किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है, अतः अपना ठीक ठीक परिचय दो। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा विराट के निकट पहुंचकर सहदेव मेघों की घनघोर घटा के समान गंभीर स्वर में बोले, महाराज, मैं वैश्य हूँ। मेरा नाम अरिष्टनेमी है। नृपश्रेष्ठ, मैं कुरुवंश शिरोमणि पांडवों के यहाँ गौओं की गणना तथा देखभाल करता रहा हूँ। अब आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि राजाओं में सिंह के समान पांडव कहा है। यह मैं नहीं जानता, बिना काम किए जीविका चल नहीं सकती और आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है। विराट ने कहा, शत्रुतापन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो। समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी के सम्राट की भांति तुम्हारा भव्य रूप है, अतः मुझे अपना ठीक ठीक परिचय दो। यह वैश्य कर्म, गोपालन तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम किस राजा के राज्य से आए हो और तुमने किस कला की शिक्षा प्राप्त की है? बोलो, हमारे यहाँ कैसे सदा रह सकोगे और यहाँ तुम्हारा वेतन क्या होगा? सहदेव बोले, राजन, पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर है। उनके पास एक प्रकार की गौओं के 8 लाख झुंड थे और प्रत्येक झुंड में 100-100 गाय थी। इनके सिवा दूसरे प्रकार की गौओं के 1 लाख झुंड तथा तीसरे प्रकार की गौओं के उनसे दुगने अर्थात 2 लाख झुंड थे। प्रत्येक झुंड में 100-100 गाय थी। पांडवों की उन गौओं का मैं गणक और निरीक्षक था। वे लोग मुझे तंतिपाल कहा करते थे। चारों ओर 10 योजन की दूरी में जितनी गौवें हो, उनकी भूत, वर्तमान और भविष्य में जितनी संख्या थी, है और होगी, उन सबको मैं जानता हूँ। गौओं के संबंध में तीनों काल में होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे ज्ञात न हो। महात्मा राजा युधिष्ठिर को मेरे ये गुण भली भांति विदित थे। वे कुरुराज युधिष्ठिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ट रहते थे। किन किन उपायों से गौओं की संख्या शीघ्र बढ़ जाती है और उनमें कोई रोग नहीं पैदा होता, यह सब मुझे ज्ञात है। महाराज, ये ही कलाएं मुझ में विद्यमान हैं। इनके सिवा मैं उन उत्तम लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूँ, जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से वंध्या स्त्री भी गर्भ धारण एवं संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाती है। विराट ने कहा, तंतिपाल, मेरे यहाँ 1 लाख पशु संग्रहित है। उनमें से कुछ तो एक ही रंग के हैं, कुछ मिश्रित रंग के हैं। वे सब विभिन्न गुणों से संयुक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशुपालों को आज से तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब से तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार प्रजापालक राजा विराट से अपरिचित रहकर नरश्रेष्ठ सहदेव वही गौशाला में रहने लगे। दूसरे लोग भी उन्हें किसी तरह पहचान न सके। राजा ने उनके लिए उनकी इच्छा के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि सहदेव प्रवेशे दशमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकादशोऽध्याय। अर्जुन का राजा विराट से मिलना और राजा के द्वारा कर लेंगे।
ओके। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः ज्ञानेश्वर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ताई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम।